हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज का एपिसोड काफी 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 इमोशनल था। अनुपमा के साथ जो भी कुछ आज के एपिसोड में हुआ वो सच में दुख देने वाला था और इमोशनल करने वाला था, जो कि हम सब हुए। मैंने तो पूरा दिन अपनी बातें की हैं, आगे भी करूंगी, मगर ये टाइम है आपकी बातें सुनने का, आपके रिव्यू सुनने का। तो सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए सुनते हैं पहला रिव्यू। अंजू जी, नवीन जी, आपको मेरी तरफ से सादर प्रणाम। मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और उन सभी को दिल से थैंक यू जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। कुमुदिनी जी, आपकी सिस्टर की आत्मा को भगवान शांति दे और उनके परिवार पे पड़े दुख को सहन करने की शक्ति दे। अंजू जी, मैंने कल आपके वीडियो देखे थे कि एक वीडियो में आपने बताया था कि पाखी और तोशु के बाद आद्या करेगी अनुपमा पर ब्लेम गेम। एक वीडियो था आपका अनुपमा देगी अपने नाशुक्र बच्चों को आखिरी तोहफा और तोड़ेगी सारे रिश्ते। आज का पहला वीडियो था 30 साल की वैम को भी पीछे छोड़ दिया 13 साल की इस ब्लैकमेलर आद्या ने। अंजू जी, आज बहुत दिल दुखा है। पहले वनराज के बारे में बोलूँगी। वनराज ये कह रहा है कि तुम साइन करो और ये स्यापा ख़त्म करो। स्यापा तो अब तुम्हारी ज़िंदगी में शुरू हो रहा है वनराज शाह। और पाखी ने ये कहा कि मम्मी अब 5 साल तक नहीं थी तो हम लोग बहुत खुश थे। कैसे खुश थी पाखी? अधिक से छुपती फिर रही थी, अपने बाप की कमाई का लाख का 12,000 कर रही थी, उसमें खुश थी, या सिर्फ पार्टी और वगैरह घूमती फिरती थी उसमें खुश थी? खैर, मुझे तुम जैसे बच्चों के बारे में कुछ बोलना ही नहीं है। और आज वनराज तोशु और पाखी के हक के लिए बोल रहा है। तो वनराज शाह, अगर आप भूल गए हो तो बता दूं कि ये तोशु आपसे कोई रिश्ता नहीं रख रहा था। पिछले 5 साल से यूके से अमेरिका के वो किंजल आपसे बात करती थी, लेकिन आप लोगों से उसने कोई किसी तरह की कोई बातचीत ही नहीं की थी। अभी सिर्फ ये पेंट हाउस के लिए, अपने मकान के लिए, ताकि उसे अमेरिका जाकर किंजल के ताने ना सुनने पड़े, किंजल के टुकड़ों पर ना पलना पड़े। यही सब इसके मंसूबे हैं। जैसे ही इसका हिस्सा मिलेगा वो आपको भी कह देगा बाप बड़ा न भैया न सबसे बड़ा रुपया। तुम कौन हो वनराज शाह? यही लाखो। और आद्या ने अनुपमा को क्राउन पहनाया और कहा कि तुमसे कोई खुश नहीं है, ना तुम्हारा एक्स हस्बैंड ना तुम्हारा करंट हस्बैंड, दोनों में से एक भी हस्बैंड। तो अनुज के बारे में ये कैसे कह सकती है? और पीछे से इन सब की बातें कर रही थी, सुन रही थी, तो कह रही है कि पॉप तो अनुपमा जोशी के लिए किसी का मर्डर भी कर देंगे। इसको कुछ मुझे गाली नहीं देनी, लेकिन हाँ अंजू जी, इसे सौतेली सास जरूर कहूँगी मैं, कि सौतेली सास कभी भी अपने बेटे बहू का अच्छा नहीं सोच सकती है। और इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि अनुज के टुकड़ों पर ये नहीं पल रही, पर अनुज इसके टुकड़ों पर पल रहा है। ये इसकी अनुपमा से दुश्मनी है। तो अनुपमा के साथ बदला लेने के लिए अपने पॉप को क्यों तकलीफ दे रही है? उसकी खुशी तो देख लेती, खैर नहीं देख पा रही है। और चाकू लेने की धमकी दे रही है अंजू जी। ये तो अभी चाकू से तो दूर थी। अनुपमा को चाकू अपने हाथ में लेकर फिर इससे बोलना चाहिए था कि कर तेरे को जो करना है, और अपने बाप के सामने करना। और अनुपमा ने उसके सामने क्यों बताया कि उस दिन एक्सीडेंट में तेरी गलती थी, तेरे पापा ने जो शब्द कहे वो मैं नहीं सह पाई। इसके मुंह पर कहने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ अनुपमा। आज अनुपमा के लिए सिर्फ अंजू जी एक गाना लागू होता है। ना कोई उमंग है, ना कोई तरंग है, मेरी जिंदगी एक कटी पतंग है। सबका भला चाहते हुए भी, सबके लिए अच्छा करते हुए भी आज अनुपमा को इस तरह के शब्द सुनने बहुत दुख हुआ अंजू जी। बोलने के लिए ज़्यादा शब्द नहीं है,
लेकिन ये आद्या पता नहीं अब माँ की अंतरात्मा दुखा कर तुम किस जन्म में सुखी होगी। पाखी तोशु और आद्या पता नहीं किस जन्म में तुम खुश होगे। और वनराज शाह पेंट हाउस तो कभी नहीं बनेगा। हाँ, वो सरकारी आवास योजना में तुम्हें ज़रूर फ्लैट मिल जाएगा, वहाँ लिखवा लो, सस्ते में फ्लैट मिल जाएगा। तो अब तुम्हारे बुरे दिन शुरू हो रहे हैं। अंजू जी, मैं आज आद्या को देखकर सिर्फ आज आपसे एक बात कहूँगी, मुझे मेरी दोनों बेटियों पर बहुत गर्व है, इसीलिए कि अभी तक बेटियाँ शायद ना समझती या जो भी था, लेकिन उन्होंने मेरी कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं की है और आपसे जुड़ने के लिए भी उन्होंने प्रोत्साहित किया। मम्मी सबके लिए बहुत जी लिया, अब कुछ वक्त अपने लिए निकालो, जो आपको पसंद है वही काम करो। मुझे पेड़ पौधे लगाने का और थोड़ा सा ये सारे शौक़ हैं मेरे, पेड़ पौधे लगाने का, ये तोरण बनाने का, झूमर बनाने का। थैंक यू सो मच अंजू जी, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए, जो मैं आज अपने दिल की बात भी कह पाई हूँ। पर आज मुझसे ज़्यादा आद्या के बारे में भी मुझे नहीं बोला जाएगा, क्योंकि है तो वो बच्ची, उसको श्राप देकर क्या करूँ। जब अनुपमा ने, हाँ, एक अनुपमा ने एक बात कही कि जो मैंने सहा है बिना गलती किए तुमने, मैंने परी को बचाया इसलिए तुम मुझसे नफरत करती हो, पर उस दिन का वाक्य याद कर लो कि उस दिन क्या हुआ था। और मेरे जितना तुम लोगों को 1% भी मिलेगा ना, तो तुम लोग सह नहीं पाओगे। आज अनुपमा की हाय दिल से लगी है आद्या तुमको, उसके नाशुक्रे बच्चों को भी। जब इंसान ज़्यादा आपको बोल नहीं पाता है और आपकी धमकियों के सामने झुकता है, तो उसका हिसाब भगवान जरूर लेते हैं। आज और अनुपमा ने आज बापूजी के हक के लिए, आज काव्या के सिवाय कोई भी अनुपमा की हालत नहीं समझ रहा था। और आज टीटू के लिए बहुत अच्छा लगा जो उसने कहा कि तुमने हिस्सा क्यों मांगा, मुझे ये अच्छा नहीं लगा है, और पाखी तोशु को जो करना है करने दो, लेकिन तुम मुझ पर भरोसा करो, मेरा जो कुछ भी है वो अंश का है। सच में आज ये देखकर दिल खुश हो गया अंजू जी। थैंक यू सो मच अंजू जी, नवीन जी, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने। सही कहा मनीषा दोषी जी आपने कि अनुपमा की ये सौतेली सास लगती है। बिल्कुल वैसा ही व्यवहार किया है जैसे एक सौतेली सास करती है और देखती है कि बेटा जो है वो जा रहा है, अनुपमा के इशारों पे नाच रहा है वगैरह वगैरह, जो भी उसने कहा। तो बिल्कुल आपका अनुमान सही है कि सौतेली सास की तरह ही बिहेव कर रही है। मैंने तो सौतेली माँ की तरह कहा था, बेटी की तरह कहा था, मगर आपने सही वर्ड दिया, क्योंकि मैच्योर बातें करती है और वैसा ही व्यवहार करती है। थैंक यू सो मच मनीषा जी आपके ऑडियो के लिए। आगे देखते हैं एबिगल का वीडियो। नमस्ते अंजू जी और नवीन सर। और अंजू जी आपका फीडबैक के लिए धन्यवाद, और मेरे सारे दोस्त मेरा वीडियोस और रिव्यूज़ पसंद करने के लिए धन्यवाद, और मुझे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए भी धन्यवाद, और मुझे कॉम्प्लीमेंट्स देने के लिए भी धन्यवाद मेरा हेयर कट के लिए। और आज का एपिसोड बहुत ही इमोशनल था, स्पेशली अनुपमा का जो सीन है आद्या के साथ, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ये होना नहीं चाहिए। और शुरू होती है जैसे वनराज चिल्लाते हैं अनुपमा, और अपना ऐसा आइज़ दिखाता है कि जैसे अनुपमा डर जाएगी, लेकिन अनुपमा थोड़ी डर जाएगी। वो बोलते हैं कि बस साइन करो, और फिर पाकी का मुंह चलते रहते हैं। तो पाकी टोशु इनके बारे में मैं बोलना ही नहीं चाह रही, क्योंकि ये ऐसे क्या बोलते हैं नट्स है कि जितना भी थोड़ा वो सुधरेंगे नहीं। तो इनके बारे में बकवास ही आते रहते हैं, क्यों ऐसे बच्चे दिखा रहे हैं पता ही नहीं। मैं बहुत गुस्से में हूँ उसकी वजह से। फिर काव्या आके समझाते हैं, फिर इवन अनुज का डायलॉग। ओके, मैं यहाँ बोलना चाह रही हूँ कि अनुज एक्चुअली बोलना नहीं चाहिए कि पाकी और टोशु बदतमीज़ है। उसकी बेटी कुछ कम है क्या? उसको ये है कि आधे से आधे जो भी शैतानी चीज़ें आद्या करती है अनुज को पता भी नहीं है, और ये अनुपमा की गलती है कि अनुपमा छुपाती है अनुज से।
ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन अनुज बोलता है वनराज को इतना बड़ा सारा डायलॉग्स कि वो बदतमीज़ है, ये है, लेकिन अनुज को खुद आद्या को भी देखना चाहिए वो कितना बदतमीज़ है। और फिर यही सीन जो आद्या का वो बोल चिल्लाती है अनुपमा पे, ये ब्लेम करती है, फिर उसको क्राउन देती है, ये मैं बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। यही सीन अच्छा ही नहीं लगा कि एक 13 ईयर ओल्ड लड़की को इतना बड़ा विलेन बना दिया है। एंड शैतान जैसे उसका दिमाग है, अनुपमा से वादा ले लिया इमोशनली ब्लैकमेल करके, ये अच्छी बात नहीं है। और अनुपमा तो इतनी इमोशनल क्यों है? हाँ, बेवकूफ़ है क्या? शी इज़ एन एडल्ट। हाँ, एक अडॉप्टेड लड़की के लिए ये सब इसके मतलब माँ बेवकूफ़ी है क्या? हाँ, दैट इज़ द मैसेज दे सेंडिंग कि एक माँ इज़ स्टूपिड, दैट वो अपने बच्चों को कुछ भी कर सकते हैं। तो प्रॉमिस ले लेगी, तो अभी हमें पता चल गया लीव का वजह क्या है। अभी फिर काव्या आके जैसे बात करती है अनुपमा से, तो मुझे लगता है आजकल काव्या को ज़्यादा डायलॉग्स और लाइमलाइट पे ला रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है आगे का स्टोरी काव्या के साथ है। क्योंकि मैंने भी कुछ अपडेट्स देखा है कि अनुज तो आद्या को छोड़ के चले जाएंगे क्योंकि वो मेंटली स्टेबल नहीं रहेगा, और काव्या को आद्या ही देखेगी। पता नहीं कितना ट्रू है, और बहुत कुछ सुना रहे अपडेट्स देख रहे हैं, लेकिन पता नहीं कि ये लोग क्लियर करेंगे या नहीं, जस्ट लीव ही कर देंगे। कुछ ना कुछ वजह ढूंढते हैं लीव डालने के लिए, लेकिन वो वजह क्लियर ही नहीं होता है। लेकिन मैं बोलना चाह रही हूँ कि अनुपमा को इतना अगर दुख लग रहा है अनुज ने जो बोला है 5 साल पहले, उससे क्लियरली बैठ के बात कर लेना चाहिए। यानी नॉट लाइक शी इज़ रनिंग अवे, वो भागते रहती है उससे। दिस इज़ नॉट गोइंग टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम्स। और अनुज क्यों अभी इतनी पीछे उसको भाग रहा है? अनुपमा वो तो उसकी ज़िंदगी में जाना ही नहीं चाहती है पहले से ही, तो आद्या और उसको नफरत कर रही है। आई डोंट नो व्हाट द डायरेक्शन इज ट्राइंग टू पोर्ट्रे। बस मैं बहुत थक गई और आई एम फेड अप ऑफ टॉकिंग अबाउट दिस कैरेक्टर्स। ये बेकारी कैरेक्टर्स है, आद्या, टोशु, पाकी, वनराज। तो जो ये है, हम सब बात करें कि अनुपमा उसके साथ अनुपमा ने क्लियर कर दिया एक्सीडेंट के बारे में, लेकिन उस पर कोई असर, क्योंकि देर हो गई, अभी थोड़ी असर होगा। वो तो पूरा हेट्रेड से भर गई, उसको बस अनुपमा उसको ज़िंदगी से दूर ही रखना। तो काव्या की बात करती, तो मुझे लगता है जो काव्या का अभी इतना सारा डायलॉग्स और रोल्स दे रहा है ऐसा लगता है कि आगे काव्या के साथ ही स्टोरी आगे बढ़ेंगे और वो सारा चार्ज लेगी। और जो सीन आद्या के साथ है, आद्या भी देखो ब्लैकमेल कर दिया अनुपमा को। और मैं क्या ही बोलूँ, अभी ऐसे डायरेक्शन किया है कि एक माँ को इतना कमज़ोर बना दिया, ये अच्छी बात नहीं है। एज अ मदर मैं बिल्कुल एग्री नहीं करती, और आई डोंट लाइक कि ऐसे दिखा रहे कि एक माँ को इतना मजबूर कर रहे हैं कि वो ब्लैकमेल कर रही है कि उसके पॉप से और उससे ज़िंदगी से चले जाने के लिए। और उसको पता है कि वो अनुज आ रहा है, सुन सकती है कि वो आ रहा है, तो ज़बरदस्ती नाटक करने लगी कि मैं सुसाइड करूँगी, क्योंकि वो अनुपमा से वादा लेना चाह रही है उसके पॉप्स आने से पहले। ये बिल्कुल कनिंग लड़की है, और डायरेक्शन वाले को क्या ही बोलना। हाँ, एक 13 ईयर ओल्ड लड़की को पूरा वैम्प और शैतानी बना दिया। अच्छी बात नहीं है कि अनुपमा को ऐसे रोते हुए, बस ऐसे रोते हुए कैसे एग्री किया ऐसे रोल के लिए कि वो रोती रहती और ये सारे बच्चे एडवांटेज लेते। तो आज मैं बहुत इमोशनल हूँ अनुपमा का सीन देख के कि एक माँ को ऐसे बना दिया है, बेचारी होपलेस और रोते हुए और हेल्पलेस। ये अच्छी बात नहीं है। एक 13 ईयर ओल्ड लड़की ने एक माँ से कितना मैनिपुलेट करके प्रॉमिस ले लिया है। वो आगे बिल्कुल सुखी नहीं रहना चाहिए। पता नहीं डायरेक्शंस उसको कब से अब सबक सिखाएंगे, लेकिन मैं सोचती हूँ कि उसको अकेले ही रहना, उसको नहीं उसका पॉप्स का प्यार मिलना, नहीं मैं उसको सड़क में रहना, तभी उसको पता चलेगा कि वैल्यू क्या है पेरेंट्स का। हाँ, कितना पहले इतना बातें करने के बाद उसको क्राउन देती है। और अनुपमा बेचारी वो क्यों इतना इमोशनल है, और हाँ, एक छोटी सी बच्ची के लिए अपना लाइफ और प्यार सबको सैक्रिफाइस कर रही है। फिर भी वो उसको दुख लगा अनुज ने जो बोला, लेकिन अनुज के साथ अनुपमा क्लियर कर देना चाहिए ना कि उसके क्या बोला है, उसको उसी से बहुत दुख लग रहा है, लेकिन बात ही नहीं कर रहे ना अनुपमा, अनुज से भागते रहती है। और अभी पता चल रहा है कि लीप की वजह क्या है, क्योंकि आद्या से प्रॉमिस दे दिया कि वो दूर चली जाएंगी, तो अनुज से दूर ही चली जाएंगी। और क्या, मान को रीयूनाइट करना ही नहीं, हम सबको घुमा रहे थे बस, फैंस को और ऑडियंस को। तो मैं तो आज बहुत गुस्सा में हूँ और इमोशनल भी हूँ। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया एक माँ को ऐसे गिरते हुए।
दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड मैसेज एंड आई जस्ट डोंट लाइक इट। आई एम सॉरी अंजू जी, मैं बोलना नहीं चाह रही हूँ डायरेक्शन मेकर्स या किसी के ऊपर, बट दिस इज़ नॉट राइट। एंड मदर शुड नॉट बी गॉन थ्रू दीज थिंग्स। एक माँ को इतना बेचारी और लाचार नहीं बनाना चाहिए। तो उसके मतलब माँ ही नहीं रहना, कोई भी प्रेग्नेंट ही नहीं होना और कभी भी बच्चे को पैदा नहीं करना, ऐसा ही मैसेज जा रहा है। आज के लिए इतना अंजू मैम, धन्यवाद सबको, लव यू ऑल, बाय बाय, गुड नाइट। बिल्कुल सही कहा आपने अभी कि पाखी और तोशु को इतना भाषण देने की जगह पे थोड़ा भाषण अपनी बेटी को भी दे देता तो अच्छा रहता, क्योंकि आध्या इन दोनों से ज्यादा बदतमीज है, उम्र के हिसाब से तो बहुत ज्यादा बदतमीज है। तो उसको अनुज को पहले लेसन सिखाना चाहिए, ना कि इन पाखी और तोशु को। तो बहुत सही रिव्यू आपका, बाकी बातें भी अच्छी हैं। थैंक यू सो मच आपका। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज के शो में एक ही बात समझ में आती है, हाईलाइट एक ही बात हुई कि कर भला तो होगा भला, नहीं कर भला तो उसके साथ होगा ही हमेशा सबसे ज़्यादा बुरा। आज ये इंडिकेट किया शो में कि भला करना किस हद तक करना, कितना करना, ये सिखाया। मत सोचो किसी के लिए, सिर्फ अपने लिए सोचो। आज ये सीखते हैं हम इससे कि दूसरों के लिए सोचोगे तो अनुपमा जैसे हाल होंगे। आज ये समझ में आया, मुझे तो यही समझ में आया। क्या समझूं कि इतना सबके लिए करने वाली उसके किस्मत में खुशियाँ लिखी नहीं है, उसकी किस्मत में खुशियाँ लिखी नहीं है। बच्चे 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 के नाम से आज पाकी कहती है कि हम तो बहुत खुश थे, मम्मी 5 साल हमारे साथ नहीं थी। तो वहाँ मालूम है हम बाप की अपनी बेटी, अपने पति को छोड़ने वाली, अपने बेटी को किसी और के भरोसे पे पालने वाली और अपने बाप के टुकड़ों पे पलने वाली खुश थी। तोशु महाराज के तो क्या कहने, पति के भरोसे पे शराब पी रहा था, पत्नी के टुकड़ों पे पल रहा था। पत्नी काम करती और पति शराब पी के घर में नशे की हालत में पड़ा रहता है। ये खुश था। गोल्ड मेडलिस्ट तोशु कुमार, चोरी करने वाला, वाओ। यहाँ पे मुझे इन लोगों पे हैरानी नहीं होती, ना ही इन पे कोई मुझे जो सीन होने वाला था इस पे कोई हैरानी नहीं थी। जानते थे यही सब होगा और नीचता की हद तक गिरेगा वनराज शाह, उसके बच्चे। अनुज ने साइड ली अनुपमा की, बहुत अच्छे से बताया कि बच्चे कैसे। अब काव्या ने भी अपनी तरफ से कोशिश की पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो फिर से एनओसी बस उसको वही दिख रहा है। अनुपमा ने कहा कि मुझे इन लोगों की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये पहले से ऐसे। पर बाप मुद्दा से बापू जी का है कि वो इन हालात में सबके होते हुए क्यों अनाथ आश्रम में रहे, क्यों अपने ही घरों के दूसरों ऐसे रहे, उसके लिए उसको फर्क बुरा लगता है। यहाँ पे अनुज ने भी कहा कि मैं अनुपमा का कभी भी साइड लेना नहीं छोड़ूंगा, कभी उसका साथ देना छोड़ूंगा नहीं। तो अनुपमा ने बहुत उम्मीद के साथ अनुज की तरफ देखा, पर उसे पता नहीं था कि ये आखिरी बार इस उम्मीद के साथ अनुज को देखेगी। उसको पता नहीं था कि ये उम्मीद इतने जल्दी टूट भी जाएगी। आज अनुज की इसमें कोई गलती नहीं। आज जैसे वो अपनी बच्ची के लिए खिचड़ी लेके जा रही है, क्यों गई यार, क्यों गई अनुपमा, काव्या के हाथ भिजवाती थी, क्या फ़र्क पड़ता इस बच्ची को, तुम्हारे लिए क्या फ़र्क पड़ता। यहाँ वो खिचड़ी लेके गई तो उसका गुस्सा, आग बबूला और ये सब बातें उसने बताया एक्सीडेंट का। अब तो रीज़न भी बताया कि किसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, और तुझे मैंने अपनी जान पे खेल के कैसे बचाया। पर बोलती तब तू छोटी थी, पर अब तो सोच, अब तो तू बड़ी होगी, जोर डाल और सोच कैसे हुआ था। पर जिसको सोचना ही नहीं है, जिसको समझना नहीं, वो क्या ही समझेगा। हाँ, ये लड़की ने आज जितना भी ऑब्जर्व किया ना, बाहर बातें सुन के उसको समझ में आ गया कि मेरे मम्मी के लिए किसी की जान भी ले सकते हैं। तो आज उसको यही लगता है कि मेरे पापा मेरे से ज़्यादा मेरी मम्मी से प्यार करते हैं। अगर मम्मी मेरी पापा की लाइफ में आ गई तो मेरा नंबर तो कटे ही समझो, सेकंड नंबर आऊँगी, मेरी किसी भी बात पे इतना इम्पोर्टेंट नहीं। ये मालती देवी ने उसके मन में जो जहर भरा, पर इतना अच्छी माँ को खो रही है, अपने पापा को भी खो देगी आने वाले समय में। इसको पता नहीं कि अपनी माँ बाप की बर्बादी तो चाह रही है, पर साथ में अपने आप को भी बर्बाद कर देगी। आज इसने और अनुपमा किसको वादा दे रही हो, ये अगर सच में मरने वाली होती तो बता के नहीं मार करती, पहले हाथ की नस काट देती थी। पर ये तो डरा डरा के वादा करो नहीं तो मर जाऊंगी, वादा, अरे क्या खाक मरेगी, मरने वाले ऐसे नहीं होते। आज साबित की इस लड़की के रगों में गंदा खून है, मान के गुण इसमें आए नहीं, मान की परवरिश मान के इसमें आए नहीं, खून ही रंग लाया इसका।
ये लड़की का खून आज बोलने पे मजबूर किया। भाई क्या करूँ मैं, आज मजबूर हो गई मैं ये बोलने का। कभी सोचा नहीं था कि किसी बच्चे के लिए मुझे ऐसा बोलना पड़ेगा। एक यही समय था कि जब लोग इसे पनौती कहते थे, तब मुझे बहुत बुरा लगता था, रोना आता था कि 7 साल 5-6 साल की बच्ची को पनौती बोलते। पर सच में ये पनौती ही है। आज मैं भी बोलूँगी पनौती ही है। आज मान के लिए कोई अच्छा साबित नहीं हो। कभी सोचती थी कान्हा जी का प्रसाद होते हैं, नहीं, कान्हा जी का प्रसाद नहीं है ये लड़की। कान्हा जी का प्रसाद होते हैं तो ऐसा नहीं होता। ये लड़की पनौती है। जब से आई तब से दोनों माँ बाप की ज़िंदगी को हैली बना दिया। यहाँ अनुपमा ने वादा कर दिया अपनी बेटी से, प्यार जो इतना करती है, उसके बाद फिर वो हाथ झटक के जाती तो रोती है कि सॉरी अनुज और अनुपमा को आप कभी भी मान नहीं बन सकते। वहाँ अनुज खुश है, कहता है कि अनुज और अनुपमा को मान बनने से कोई नहीं रोक सकता। आज दोनों अपनी अपनी जगह पे। अनुपमा जब वो रो रही होती, बिलख रही होती, सॉरी कहती कान्हा जी से, क्यों कान्हा जी ऐसा क्यों किया। आज मैं भी पूछूंगी कि क्यों ऐसा किया, क्यों किया हमारे साथ झूठी उम्मीदें में बांध के कि मान एक हो जाएंगे। कोई अब भरोसा नहीं रहा, ना ही अब कुछ ये रहा कि मान मिलने के, क्योंकि अनुपमा ने वादा जो कर दिया अब कोई उम्मीद नहीं लगती। ना ही इस लड़की से कोई उम्मीद है और ना ही अब कुछ है। बस वो कान्हा जी के इशारे, वो सारी बातें फिजूल थी, बकवास थी, गुमराह करने के लिए था, बस इतना ही था। और आज अनुपमा का वो जो सॉन्ग के साथ रोना, आज वो आप बहुत रोना आया कि जब वो कहती है, जब वो घूमे कि वो नहीं कि हमें तुमसे प्यार कितना लगा, कदर नहीं जानी। तो वाकई में कदर नहीं जानी उसकी। ना शो देखने वालों ने कदर समझी और ना ही शो के अंदर उसके बच्चों ने, उसके बाकी के लोगों ने, जो भी 1-2 लोगों को छोड़ के किसी ने भी उसकी कदर नहीं समझी। शो में अनुपमा बार बार कहती रही, समझाते रही, किसी को उसकी अच्छाई समझ में ही नहीं आई, उसी को बुरा भला बोलते रहे। अफसोस होता है पढ़े लिखे लोगों पे जो इस कैरेक्टर को नहीं समझा, इस अनुपमा को नहीं समझा, वो किसी और को क्या समझेंगे। सच में अफसोस होता है उन पढ़े लिखे लोगों पे। आज मन खराब हो गया। आने वाला ट्रैक कैसे जाएगा, अनुज पागल हो जाएगा, कैसे होगा। अनुपमा शायद मरने का नाटक करेगी, कार के अंदर नीचे कोई और आ जाएगा या कुछ ऐसा होगा मुझे लगता है, क्योंकि अनुपमा यहाँ से गायब हो जाएगी। क्योंकि अब अनुज की लाइफ से ऐसी नहीं जाएगी, पर उसको क्या पता है कि उसका अनुज उसके गम में पागल हो जाएगा, खुश नहीं होगा, बेटी की बात नहीं मानेगा। अब देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। सही सीख की बात की है वर्षा। आज के एपिसोड को देख के यही लग रहा है कि कोई अच्छा करे तो बिल्कुल उसका थैंकफुल ना रहो। बस जो भी है वो आगे अपने हिसाब से करो, अपनी सहूलियत के हिसाब से करो। बिल्कुल सही आपको सीख आज के एपिसोड से मिली है। बाकी इतना भावुक मत होइए। ये जो है धारावाहिक होते हैं इसीलिए होते हैं ताकि हमारे इमोशंस को ये टच कर सके, और इसमें ये धारावाहिक पूरी तरह से कामयाब है। तो बढ़िया रिव्यू आपका, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही है, इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है कि मैं कुछ ऐड करूं। तो बहुत अच्छा कहा आपने वर्षा, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी, कुमुदनी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार, और उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। तेरा मेरा करते एक दिन चले जाना है, जो भी कमाया यहीं रह जाना है। कर ले कुछ अच्छे कर्म, साथ यही तेरे जाना है। रोने से तो आंसू भी पराए हो जाते हैं, लेकिन मुस्कुराने से पराए भी अपने हो जाते हैं। मुझे वो रिश्ते पसंद हैं जिनमें मैं नहीं हम हो। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं। मोहब्बत हमारी भी बहुत असर रखती है। बहुत याद आएंगे, ज़रा भूल के तो देखो। और अंजू जी, आपके रिव्यू बहुत अच्छे होते हैं। आज का एपिसोड देखा, अच्छा नहीं लगा। अब लगता है अब मान मिलेंगे ही नहीं। अब ये सीरियल बिल्कुल बकवास कर दिया है। एपिसोड की शुरुआत हुई, वाह पाखी वाह, कैसे बात कर रही है पाखी, भगवान ऐसी औलाद किसी को न दे। अनुज ने सही कहा पाखी तोशु के बारे में। वनराज शाह से अनुपमा का दिल दुखाना सीखा है दोनों ने। वाह अनुज, आज हम लोगों के मन की बात कह दी। पूरा शाह हाउस सेल्फिश है सच में। आद्या अनुज की बातें सुन रही है। अनुज ने एक एक बात सही कही वनराज और बच्चों के बारे में। अनुज तो हमेशा से ही अनुपमा के साथ खड़ा ही रहता है, और वनराज फिर एनओसी पर साइन करने को कह रहा है। घटिया वनराज शाह, लानत है वनराज शाह तुम पर। अब आद्या की बारी है, वो शुरू होगी। काव्या
काव्या, अनुपमा तो वनराज की जली कटी सुनने की आदी है। वो कुछ भी कहता रहे, इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सुनती रहेगी और वहीं घुसी रहेगी। वो तो उसकी पुरानी आदत है अनुपमा की। और तपिश की बातों में सच्चाई है, उसने सब कुछ सही कहा। लो, तुम्हारी तीसरी औलाद फूल बिछाने को तैयार है अनुपमा। झेलो अब इस बद दिमाग लड़की को। और वाह आद्या वाह, क्या बात बोल रही है। सबसे घटिया बातें बोल रही है ये आद्या। अनुपमा चुपचाप क्यों सुन रही है, इसको जवाब क्यों नहीं दे रही हो? अब क्या तुम्हारे मुंह में दही जम गया है? इसको सच का आईना दिखाओ अच्छे से। आद्या को वैसे भी कुछ समझ नहीं आने वाला है। ये ऐसे नहीं समझने वाली प्यार से अनुपमा। बिल्कुल सही अनुपमा, माँ सच में बेवकूफ़ी होती है जो अपने बच्चों के लिए जान भी दे देती है। अनुपमा, तुम्हारा दिल टूटा सही है, पर तुम्हारे जाने से छोटी की ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी। ये सबसे बड़ी गलती थी तुम्हारी। अनुपमा ने छोटी को छोड़कर जो चली गई थी, उसी बात की सज़ा भुगत रही हो तुम। ये सही है, अनुज की बातें बहुत बुरी लगी अनुपमा को। सही याद दिलाया आद्या को एक्सीडेंट वाली बात बताकर। आद्या, बहुत बुरा बोलने वाली हो तुम, लेकिन बोलना नहीं। लोग क्या बोल दिया आद्या ने, यही बात तुम्हारे पॉप्स की बर्बादी का कारण बनेगी आद्या, देखना। तुम इसकी बात मत मानना अनुपमा। चली जाओ आद्या, घर छोड़कर जाना है तो अच्छा है, चली जाओ। छी आद्या, तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? कुछ करने की धमकी दे रही है। वाह, ऐसी औलाद होनी चाहिए। अनुपमा, मारो इसको। पागलों की तरह चिल्ला रही है ये आद्या। अनुपमा, इसको लगाओ झापड़ और इसकी अकल ठिकाने लगाओ। क्यों नहीं लगा रही हो? इसकी बकवास क्यों सुन रही हो? क्या अनुपमा, इसके डर से वादा कर दिया तुमने? आद्या बिल्कुल श्रुति की तरह माइंड गेम खेलने में माहिर है। और वाह अनुपमा, एक लड़की से डर गई। अनुज, तुम्हारी सो कॉल्ड किडो तुम दोनों के बीच में आ चुकी है और बहुत गलत वादा किया तुमने आद्या से अनुपमा। आद्या, तुमने अच्छा नहीं किया। ये क्या कर दिया तुमने आद्या? ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है, समझी आद्या? तुमको रोए आंसू नहीं आएंगे, देखना। ये चुड़ैल होती कौन है अनुपमा से वादा पर वादा ले रही है और अनुपमा हाँ में हाँ मिलाए है। हाँ देखो कैसे झटक दिया अनुपमा का आद्या ने। छी आद्या छी, लानत है तुम पर। आज अनुपमा के लिए बहुत बुरा लग रहा है सच में। अनुज, अनुपमा की सबसे बड़ी गलती थी जो इसने इस नालायक को गोद लिया। अनुज, अब तुम कभी मान नहीं बन सकते। और रोया मत करो अनुपमा, तुमने छोटी को थप्पड़ मार कर क्यों नहीं समझाया? अब सीरियल बिल्कुल बकवास कर दिया है सच में। अनुज अनुपमा को ढूंढ रहा है। अनुपमा छिप गई थी अनुज से और प्री कैब वही फिर पुराना वाला है। और ऐसे क्या करें ऐसे सच्चा प्यार का जिसमें दोनों तबाह हो गए। अब सीरियल में देखते आगे क्या होता है। अब मन तो नहीं होता है सीरियल देखने का। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच कुमुद जी। और सच कहा आपने कि अनुपमा के मुंह में दही जम गया आद्या के सामने। बट यहाँ पे यही बात है कि आद्या के सामने जो उसको प्यार करता है अनुज कपाड़िया, आद्या अपने पॉप को प्यार करती है। जब उसके मुंह में दही जम जाता है तो अनुपमा तो चीज ही क्या है। अनुपमा से तो वो नफरत करती है। अनुपमा तो वैसे ही नहीं बोल पाएगी कि मेरी बेटी मेरे से और नफरत करने लगेगी। तो ये तो अब आद्या का एक फितरत बन गई है कि उसके सामने सबके जो मुंह है उसमें दही जम जाता है, बंद हो जाते हैं। तो अनुपमा अकेली नहीं है। तो बहुत अच्छा रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। नमस्ते अंजू मैम और मेरी सभी सखियों को रेखा सक्सेना के नमस्ते। आज के एपिसोड ने तो दिल ही तोड़ दिया, बहुत रुला दिया। आज मान बिछड़ गए, हमारे मान बिछड़ गए। पता था ये सब होगा, लेकिन ऐसे होगा ये नहीं पता था। आज एक 13 साल की एहसान फरामोश बदतमीज़ लड़की ने मान को अलग कर ही दिया। मुझे ये समझ नहीं आता कि मेकर्स ऐसा क्यों दिखा रहे हैं। अगर मान को अलग करना ही था तो किसी एडल्ट बनराज, तोशु, पाखी के जरिए अलग करते। लेकिन आश्रम से अडॉप्ट करी लड़की जिसको माँ बाप ने नाम दिया, मान दिया, ऐश दिए, वो इतनी नाशुक्री निकली कि उसने तो तोशु और पाखी को भी पीछे छोड़ दिया। तोशु और पाखी तो लालची हैं, खुदगर्ज हैं, लेकिन कभी उन्होंने अपने माँ बाप को अलग करने की नहीं सोची। अब बात करते हैं बनराज, पाखी, तोशु के द्वारा लगाए गए अनुपमा पर गंदे इल्ज़ामों पर। बनराज तो शुरू से ही अनुपमा से नफरत करता था, लेकिन तोशु और पाखी ने तो आज माँ का आंचल ही कांटों से भर दिया। काव्या परेशान, डिम्पी परेशान और अनुज तोशु और पाखी को कुत्ते की दुम कहता है और फिर कहता है कि इनको बनराज से घमंड, बदतमीजी और एगोस्टिक के अलावा मिला ही क्या है। और कहता है कि अब तो तुम्हारी ये दोनों औलादें जब तक बदतमीजी करती रहेंगी तब तक मैं अनु के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहूँगा।
नाइस, वेरी नाइस। लेकिन व्हाट अबाउट आध्या? वो आध्या किस पर गई है? उसकी बदतमीजी पर अनु का साथ दे पाओगे तुम? इन पाखी तोशु को तो लालच और खुदगर्जी की वजह से अनुपमा का दिल दुखा रहे हैं, लेकिन आध्या तो दुश्मनी निकाल रही है और तुमने आंखें बंद कर रखी हैं। वनराज अनुपमा पर अनुज और आध्या को लेकर इल्ज़ाम लगाता है, लेकिन अनुज कहता है कि अनुपमा को किसी खैरात की ज़रूरत नहीं है, वो तो पहले ही अकेली रह रही थी। उधर अनुपमा आध्या के इरादों से बेखबर खिचड़ी लेकर जाती है आध्या के लिए, और 13 साल की आध्या पूरी तरह से विलन के इरादों के साथ अनुपमा पर तानों की बौछार करती है। आध्या की नफरत, गुस्से ने तो उस 13 साल की लड़की को अपनी माँ माया से भी बदतर बना दिया, और फिर अपराधी श्रुति की वजह से अपने पिता का संबंध तोड़ने पे अनाप शनाप जो भी मन में आया अनुपमा पर लांछन लगाने लगी। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अपराधी श्रुति को सबने इतनी जल्दी माफ़ कैसे कर दिया। चलो आध्या की तो शुरू चलेगी, लेकिन अनुज भी भूल गया उसकी करतूतें। अनुपमा के समय तो सबको याद था कि देश का नाम खराब किया, अब सबके मुंह में क्या दही जम गया है। आध्या अनुपमा को वर्स्ट मदर का ताज पहनाती है। नहीं आध्या, ये ताज तुम्हारे लिए वर्स्ट डॉटर का, बदतमीज डॉटर का। आज जो आध्या ने बोला सबने सुना होगा। आज अनुपमा का दिल कितना छलनी हुआ सबने देखा होगा। लेकिन मैं यहाँ अनुपमा पर भी गुस्सा हूँ। क्यों नहीं मजबूत माँ बनती? क्यों नहीं लगाए 4-5 थप्पड़ उस नाशुक्रे आध्या को और बदतमीज तोशु और पाखी को? क्यों मजबूर माँ बनकर मेरे बच्चे करती रहती हो? अनुपमा ने अनुज के गलत इल्ज़ाम सहे, आध्या की बदतमीजी सही, लेकिन फिर भी पता नहीं मेकर्स 5 साल पहले वाली इंसिडेंट को सबके सामने क्यों नहीं लाने देना चाहते? क्यों नहीं सबके सामने अनुपमा ये सब बताती? अनुपमा अपने लिए खुद लड़ना पड़ता है, तो कितना भी आध्या को तुम एक्सीडेंट की याद दिला लो, वो तो नफ़रत की आग में अंधी हो चुकी है। और आध्या फल काटने वाले चाकू को देखकर कहती है कि आप मेरे पॉप्स की ज़िंदगी से नहीं गई तो मैं कुछ भी कर लूँगी। अनुपमा समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नफ़रत की आग में इतनी अंधी हो गई है कि अनुपमा पर चाकू से धमकी देती है, और अनुपमा अपने माँ के दिल के आगे मजबूर होकर आध्या से कहती है कि मैं तेरे पापा से दूर हो जाऊँगी हमेशा के लिए। आज आध्या ने चाकू के आड़ में अनुपमा के साथ जो भी किया वो बर्दाश्त करने लायक नहीं है। 100 वैम्प मरी होंगी तब ये आध्या पैदा हुई होगी। इसने तो अपनी माँ माया को भी पीछे छोड़ दिया। और अनुज खुश होकर अपने साथ अनुपमा को अमेरिका लाने के बारे में श्रुति से बात करता है और कहता है कि अब मान को कोई अलग नहीं कर सकता। और अनुपमा टूटी हुई, बिखरी हुई, रोती हुई अनुज को सॉरी कहती है और कहती है मान अब नहीं मिल सकते। 2 प्यार करने वाले दिलों को अलग करके आध्या तुमने जो गुनाह किया है उसकी भरपाई इस जन्म में तो तुम कर नहीं पाओगी। तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी, कान्हा जी देंगे। लेकिन आज तो कान्हा जी के इशारे भी गलत साबित हो गए। अनुज खुशी में अनुपमा को कमरे में ढूंढता है और अनुपमा रोती हुई अपने आप को अनुज से छुपा लेती है। बहुत हृदय विदारक था। आज जितनी बार भी ये सीन देखे हैं रोना ही निकला है। हमारे मान को 13 साल की लड़की ने अलग कर दिया। अनुज, तुमने पाखी तोशु को तो गलत कह दिया, लेकिन अपनी नाशुक्री बेटी को अभी भी तुम मासूम समझ रहे हो। आज तुम्हारी उसी मासूम लड़की ने तुम्हारे प्यार के कफन में कील ठोक दी है। देखते हैं यहाँ तुम्हारी जवान से कुछ निकलता है या नहीं। बस अब इतना ही, कल देखते हैं क्या होता है। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल सही कहा रेखा जी आपने कि अनुज ने आध्या की तरफ से अपनी आंखें बंद की हुई हैं। बाकी सबकी बदतमीजियां उसको सुनती है, उसको बुरा भी लगता है, वो बोलता भी है, वनराज की बदतमीजी हो, पाकी की हो या फिर तोशु की हो, मगर आध्या बदतमीजी करती है तो वहां से वो आंखें बंद कर लेता है। सही ऑब्जर्वेशन आपकी, और यही हाल अनुपमा का है। वो भी सबको जवाब देती है, वनराज को, तोशु को, पाकी को, मगर नहीं दे पाती है तो आध्या को जवाब नहीं दे पाती है।
तो ये दोनों ही कहीं ना कहीं एक ही डोर के बंधे हुए पंछी हैं। तो बहुत अच्छा आपका रिव्यू रेखा जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। हेलो अंजू जी, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा। आज का एपिसोड बहुत दर्द भरा और दिल ही टूट गया आज देखकर। पाखी तोशु तो शुरू से ही घटिया औलाद है अनुपमा की, बट आज इन दोनों से ज़्यादा हद पार कर दी इस आद्या ने। आज पूरी तरह अपनी माँ का दिल छल्ली कर दिया इन निकम्मी औलादों ने। एक बार भी नहीं सोचा बोलने से पहले कि क्या बोल रहे हैं। ये देखकर आज ऐसा लगा कि अनुपमा ने इनको पैदा नहीं किया, इन बच्चों ने अनुपमा को पैदा किया है। अनुज का आज अपनी अनु के लिए खड़े होना और वनराज का मुंह बहुत अच्छे से तोड़ा, बट उसको लगने वाली नहीं है अनुज। भैंस के आगे बीन बजाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। बट आज जो भी अनुज ने कहा कि अनुपमा का एक भी गुण इनमें नहीं है, सारे के सारे गुण वनराज शाह के हैं। बिल्कुल सही कहा, 100% सही कहा अनुज तुमने। बट एक बात ये भी है अनुज कि इन दोनों से कहीं ज़्यादा बदतमीज़ तुम्हारी आद्या है, जो तुम्हें कुछ भी नहीं समझती, सिर्फ अपनी मनमानी करती रहती है। आज भी अनुपमा कितने प्यार से आद्या के लिए खिचड़ी लेकर गई, पर उसका आज ये रूप देखकर दिल अंदर तक हिल गया। ऐसे बच्चे भी होते हैं जो अपने माँ बाप को कंट्रोल करते हैं और उन्हें एक दूसरे से दूर कर देते हैं, जिनकी रूह एक होती है, जो जन्मों जन्मों के लिए एक दूसरे के लिए बने हैं, उस माँ बाप को ही अलग कर दिया। इतना ब्लैकमेल किया अनुपमा को कि वो अंदर तक टूट गई और ऊपर से उसके सामने अपने आप को कुछ कर लेने की धमकी भी देने लगी। और आज जो ये आद्या बोल रही है कि आपसे हमारी खुशी देखी नहीं गई, आपने हमारा घर तोड़ दिया। आद्या का आज अपनी माँ को होम ब्रेकर का ताज पहनाना, इसकी असली हकदार तो तुम हो आद्या, अनुपमा नहीं, जिसने मान की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अनुपमा ने फिर से वही 5 साल वाली बात रखी कि वो क्यों चली गई, जो कि 100% सही थी। खुद की वजह से एक्सीडेंट हुआ और इसको कोई उस बात से लेना देना नहीं है। किसी भी तरीके से अपनी माँ को अपने पॉप्स की ज़िंदगी से दूर करना चाहती है और आज वादा भी ले लिया। शर्म आनी चाहिए आद्या तुम्हें ऐसा करने से। वादा तो क्या, अगर तुम अनुपमा की जान भी मांग लेती तो अनुपमा मना नहीं करती। अनुपमा हंसते हंसते तुम्हें दे देती अपनी जान, क्योंकि वो अनुज से इतना प्यार करती है कि अनुज के लिए कुछ भी कर सकती है। आज अनुज को पता चलते चलते रह गया जो तुम अनुपमा से कह रही थी, बट जिस दिन अनुज को पता चला कि ये जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, उसमें तुम्हारा हाथ था, तो वो तुम्हें भी छोड़ सकता है और होना भी ऐसा ही चाहिए। तभी पता चलेगा तुम्हें माँ बाप की कदर। आज मान को देखकर सच में बहुत रोना आया। एक तरफ अनुज कहता है कि अब मान को मिलने से कोई नहीं रोक सकता, दूसरी तरफ अनुपमा कहती है कि अब मान कभी नहीं मिल सकते। अब ये ट्रैक आग से हटाकर एक्सीडेंट की तरफ जाने वाला है और फिर से सुनने में आया है कि 5 साल का लीप आने वाला है, जिसमें आद्या चेंज हो जाएगी। और सुनने में आया है कि मीनू की भी एंट्री होने वाली है, जो कि डॉली की बेटी है, उसकी लव स्टोरी दिखाने वाले हैं। क्या है ये सब? हमें तो मान की कहानी देखनी थी कि अब क्या आगे होने वाला है, अब हमें क्या दिखाने वाले हैं। बट प्रोमो में जो भी अनुज का हाल है, इसकी सिर्फ और सिर्फ आद्या ही जिम्मेदार है, ना कि अनुपमा, क्योंकि इसी की वजह से अनुज पागल होगा, डिप्रेशन में चला जाएगा। और इसने तो पाखी और तोशु को भी पीछे छोड़ दिया है। और रही बात ये कि आद्या ने कहा कि हम कल की फ़्लाइट से जा रहे हैं, इसका मतलब कि अनुज चला जाएगा और उसे वहाँ पता चलेगा कि अनुपमा नहीं रही और वो पागल हो जाएगा। और सुनने में आया है कि आद्या को काव्या संभालेगी, वो भी वनराज शाह का घर छोड़ने वाली है। तो क्या अनुज और आद्या वापस इंडिया आ जाएंगे? आगे देखते हैं किस तरफ कहानी जाती है। बहुत कन्फ्यूजन है आगे की कहानी में। बस थैंक यू, आज इतना ही कहना है। सही कहा कुसुम जी आपने कि अनुपमा ने नहीं, इन बच्चों ने पैदा किया है अनुपमा को। यही दिखता है क्योंकि हर बार बच्चे अनुपमा पे हावी हो जाते हैं। जैसे ये अनुपमा को पाल रहे हैं, यही अनुपमा को खाना खिला रहे हैं, यही अनुपमा का ध्यान रख रहे हैं और यही उस पे राशन पानी लेके चढ़ रहे हैं। बहुत सही आपके ऑब्जर्वेशन, थैंक यू सो मच कुसुम। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं।
हेलो अंजू जी, नमस्ते और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा अच्छा तो नहीं कह सकते। पहले तो वनराज और तोशु काकी ने अनुपमा पर इल्ज़ाम लगाया। वनराज का तो ये कहना था कि अनुपमा को जो है इस प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए था, इसलिए वो एनओसी पे साइन करने से मना कर रही है। लेकिन अनुज ने ये कहा कि सच में ऐसा लगता है कि जो औरत अकेली अमेरिका चली गई, वहाँ जाके उस अकेली रही, सब कुछ उसने अकेले अपने दम पर सब कुछ अकेले किया, तो उसको इसमें हिस्सा चाहिए होगा। लेकिन वनराज और तोशु और पाखी तो जो है सो है। इधर आद्या इनकी सब बातें सुन रही है। जब अनुज अनुपमा की साइड ले रहा है तो वो मन में सोचती है कि पॉप्स तो जो है अनुपमा जोशी के आगे पीछे घूमते रहते हैं और उसकी हमेशा साइड लेते रहते हैं। इसमें आद्या को क्या कभी अपनी गलती अपने पापा की वो नहीं दिखाई देती कि खुशी किस में है या वो क्या चाहता है। अनुज उसकी अपनी कोई मर्जी है ही नहीं। उसके बाद जो है वो अनुपमा आद्या के लिए खिचड़ी लेकर आती है और वो कहती है कि आपने तो सबकी ज़िंदगी जो है खिचड़ी जैसी ही बना के रख दी है। पाखी के बारे में भी बोलती है, तोशु के बारे में भी बोलती है। उसके बाद जो इल्ज़ाम आज आद्या ने अनुपमा पे लगाए, वो सारी खूबियाँ तो खुद आद्या में है। वो कहती है कि आप सेल्फिश हैं, सिर्फ अपने आप से प्यार करती हैं और आपको तो वर्स्ट मदर का ताज मिलना चाहिए। पर ये वर्स्ट डॉटर का ताज तो खुद आद्या को मिलना चाहिए। जो आज उसने अनुपमा से बदतमीज़ी की सारी हदें पार की हैं, उसके बाद तो जो है आद्या को देख के तो हमें घिन आने लगी है। इससे ज़्यादा और क्या कोई कितना ही गिरेगा। ये इतनी नाशुक्रिया बेटी है अनुपमा की। अनुपमा उसे बताती भी है कि जो है मैं क्यों छोड़ के चली गई उसको। वो उसको छोड़कर जाने के लिए सॉरी भी फील करती है, बोलती भी है। लेकिन आद्या को इन सब बातों से मतलब क्या। वो बताती है कि मैं तेरे पापा के मुझे शब्द चुप गए थे, इसलिए मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के चली गई थी। उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि जो है मैं सहन नहीं कर पाई। देखा तुझे छोड़कर जाना मेरी गलती है। वो बार बार पर आद्या तो कभी की उस वैसे वो किसी की नहीं सुनती और अनुपमा की तो वो कभी भी नहीं सुनती। खैर अभी तो जो है जो हम देख रहे हैं उसमें लीप जो आने वाला है, तो अब उसको अपने कर्मों की फल तो खैर मिलने वाला है। क्योंकि जो सच्चे प्यार करने वालों को अलग करता है, उनके अलग होने का कारण बनता है, तो क्या भगवान उसको उसकी सज़ा नहीं देंगे। वैसे तो जब ये अनाथ आश्रम में थी तो कान्हा ब्रो मुझे माता पिता मम्मी पापा दिला दीजिए करती रहती थी। अब जब भगवान ने उसको इतने प्यार करने वाले माँ बाप दिए, उनको ही इसने अलग कर दिया। जब माया उसके साथ रही है और वो कहती है कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे मम्मी पापा में झगड़े होते हैं, तो वो उन दोनों के लिए सेक्रीफाइस करके माया के साथ चली गई थी और अनुपमा से वादा भी लिया था कि जो है आप ये बातें पापा को नहीं बताएंगे। अब ये इसको अब क्या हो गया है। ये कैसी इसकी परवरिश की है अनुज और श्रुति ने, जो सिर्फ इतनी सेल्फ सेंटर्ड हो गई है कि हद से ज़्यादा। वो कहती है कि आपकी वजह से अनुपमा जोशी, तुम्हारी वजह से, आपकी वजह से मेरी जो है फैमिली टूट गई और पापा और जो है शुरू में झगड़े हो गए और उन्होंने एक दूसरे से शादी करने के लिए मना कर दिया। और उसके बाद वो अनुपमा को डराती भी है कि वो कहती है कि आप जो है इस घर हमें इस छोड़कर यहाँ से चली जाएंगी, तो वो हामी भर देती है। लेकिन वो
कहती है कि आप मुझे वादा करो, तो वो वादा करती भी है, लेकिन वो उसको इतना मेंटली टॉर्चर करती है आद्या अनुपमा को कि या आप वादा करो नहीं तो मैं खुद को कुछ कर लूँगी, मैं वादा करो नहीं तो मैं खुद को कुछ कर लूँगी। उधर अनुज बहुत खुशी खुशी आद्या के कमरे में आ रहा है। इतने में उसको श्रुति का फ़ोन आता है, तो वो कहता है कि हाँ मैं अनु से बात कर लूँगा और मैं अनु को साथ देकर ही अमेरिका आऊँगा और उसकी भी टिकट बुक कराऊँगा। लेकिन जो है, और वो कहता भी है कि अब अनुज और अनु को मान बनने से कोई नहीं रोक सकता। पहले अनुज आद्या को तो समझा लो और उससे तो बात कर लो कि वो तुम दोनों को मान बनते देखना भी चाहती है कि नहीं। उसको तो खैर क्या ही हम बोले। अब जो है अनुज बहुत खुश है, खैर कमरे में आता है, लेकिन उसको वहाँ पे कोई दिखता नहीं है। और आद्या तो ये सब कह अपने भड़ास निकाल कर कमरे से चली जाती है और अनुपमा रोती है। खैर कोई भी बच्चा माँ की इस तरह से बेइज्जती करेगा तो माँ तो रोएगी। वो अनुपमा कहती भी है कि जब सारे ब्लेम लगाती है कि मैं तो जो है मेरे बच्चे कह के तुम लोगों को माफ़ करती रही, लेकिन आज जो तूने किया है ये माफ़ी के काबिल तो नहीं है। लेकिन फिर भी जो है मैं कुछ नहीं कहूँगी, इसका हिसाब तो अब कान्हा जी ही करेंगे। जिस तरह से आज तो उसको आद्या को देख के वास्तव में बहुत ही ज़्यादा मेरे को तो बुरा लगा है। उसको देखने का भी बिल्कुल मन नहीं करता, लेकिन सीरियल है तो झेलना तो इसको पड़ेगा ही। लेकिन अब जो है हम क्या ही इसके आगे हम क्या ही अब बोलें। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। सुजाता जी बिल्कुल अच्छी और सही ऑब्जर्वेशन। जो इल्जाम आद्या ने अनुपमा पे लगाए हैं वो सारे इल्जाम आद्या के ही हैं, आद्या की तरफ ही आते हैं। यानी कि वो जो भी कुछ अनुपमा के लिए कह रही है वो उसके ऊपर ही लागू होता है। जो आज उसने एक एक करके चीजें गिनाई हैं वो सब आद्या की ही हैं, अपनी ही बात कर रही थी आद्या, ना कि अनुपमा की। तो सही कहा सुजाता जी आपने, थैंक यू सो मच, अच्छा रिव्यू। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। नमस्ते अंजू जी और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और रानी महेंद्र जी इतने लवली कमेंट के लिए थैंक यू सो मच। और आपने कहा है ना वनराज की बर्बादी पर मैं हलवा बनाकर ज़रूर खाऊंगी। और कल के 2 रिव्यू थे आपके, पाखी तोशु के बाद अब आद्या शुरू करेगी अनुपमा पे ब्लेम गेम, और दूसरा दे देगी अनुपमा अपने नाशुक्र बच्चों को आखिरी तोहफा और तोड़ेगी सदा के लिए रिश्ता। और आज का एपिसोड, अनुज ये दोनों तो बदतमीज़ है, बट तेरी बेटी तो इससे भी ज़्यादा बदतमीज़ है। नहीं काव्या, ये दोनों सिर्फ वनराज की औलाद है। अनुज आपकी बेटी भी वही करती है। देखो यहाँ सब अपने अपने हिस्से को लिए मरे जा रहे हैं, लेकिन किसी को बाप बापू जी की पड़ी नहीं है। सिर्फ अनुज, काव्या, डिम्पी, टीटू, किंजर, इन लोगों को ही फिक्र है। बाकी ये तीनों तो घटिया और एहसान फरामोश है। वनराज यही डिजर्व करता है और आद्या भी अनुज की नफरत डिजर्व करेगी। माँ बाप की गलती तो बच्चे को दिखती है, कभी अपनी गलती भी देख लो। हाँ बेटा, अनुपमा के लिए तेरे पॉप्स किसी की भी जान ले सकते हैं। वनराज, उस पेंट हाउस में तू ही रहना और तेरी ये निकम्मी औलादे रहेगी। देखना कहीं तुझे तेरी औलादी लात ना मार दे। अनु को प्रॉपर्टी की लालच होती तो तेरे पास से एलिमनी लेती। अनुज से डाइवोर्स लिया तो भी ले सकती थी एलिमनी, लेकिन तुम दोनों को कभी नहीं मांगी। खुद के पैरों पर खड़ी रही है। सही कहा अनुज ने, उसे ना मेरी और ना तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। वो सेल्फ सेंटर्ड है, उसे किसी की भी खैरात नहीं चाहिए। यूएस में भी अकेली उसने सब कुछ हैंडल किया। 5 साल अनु दूर रही तो इन सपूतों ने कौन सा पता लगाया कि वो जिंदा है या मर गई। मुझे पता था ये आद्या इन सब की बातें सुनकर कुछ करेगी ही, और कर दिया। काव्या, तुम्हारा भी हमेशा बौखलाता है, इसमें एक्सक्यूज देने की ज़रूरत नहीं है। रुको काव्या, अनुज अभी आद्या का तमाशा बाकी है।
2 सपोला ने तो डस लिया अपनी माँ को, अभी एक नागिन बाकी है अनु को डसने के लिए, और ये बहुत ही ज़्यादा जहरीली नागिन है जो तुम दोनों की ज़िंदगी को ही डसने वाली है। शो में अब सब कुछ दिखाए या ना दिखाए, मान एक हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इन तीनों बच्चों को ऐसी हालत दिखानी चाहिए कि बच्चे अपनी माँ की बेइज्जती और माँ से नफरत करने से पहले 1000 बार सोचना पड़े। ऐसी हालत दिखाओ कि दुश्मन को भी तरस आए इन पर। भगवान ऐसी औलाद किसी को ना दे। गधेड़ी है और पागल है छोटी, तो 5 साल पहले तेरे पापा ने शादी क्यों नहीं की? शुरू से तेरे सामने सिर्फ खुश होने का नाटक करता था, रात को अनु को याद करता था। तेरे आने से इनकी जिंदगी में तूफान आ गया है। लोग हनीमून पर जाते हैं घूमने फिरने के लिए, अनुज गए सर दर्द लाने के लिए। इससे अच्छा जाते ही नहीं। सच तो ये है कि अडॉप्ट बेटी पेरेंट्स की सगी नहीं हो सकी, ना अनुज की बेटी बन पाई और ना ही अनुपमा की। यार स्कूल की लड़की और इतना सारा ज्ञान, तू जाके मर जा। इसने माँ का दिल दुखाया है, कभी खुश नहीं रहेगी। माँ कुछ कहती नहीं है पर उसकी हाई लग जाती है बच्चों को। सही कहा अनु ने कि मैं जितना सहती हूँ उसका 1% भी तुम बच्चों को सहना पड़े तो नहीं सह पाओगे। आद्या सच में कभी खुश नहीं रह पाएगी, जिससे प्यार करेगी वो भी नहीं मिलेगा। लो अनुज को भूलने का वादा लिया, अनुज इसको ही भूल गया। खून के आंसू रोएगी, टूट फॉर टैट। आद्या बेटी नहीं सांस लग रही है अनुज को, इसीलिए अनु को अनु से दूर रख रही है जलन में। अनुज जो बोल रहा है वो करके दिखाना। 2 प्यार करने वाले को जुदा कर रही है। इस आद्या ने चिंता मत करो अनु, इसको भी वही मिलने वाला है जो ये दूसरों को देती है, नफरत। फिर इस बार बातें छुपी रह जाएगी। अब तक अनुज को 5 साल पहले एक्सीडेंट के बारे में नहीं पता, और अब ये आद्या ने जो ब्लेमिंग किया है ये भी नहीं, और ना अनुज को ये याद है कि 5 साल पहले उन्होंने अनु से क्या कहा। फिर सब मिस्ट्री क्रिएट हो गई। #मान के बीच किसी बात को कोई जिक्र नहीं है, बस अनु 5 साल पहले छोड़कर गई, इसी बात को घसीटा जा रहा है। बाकी सब कुछ धुल गया। अनुज को अनु से प्यार का इजहार करते दिखा रहे हैं बार बार, बाकी की बात पर ध्यान ही ना देना पड़े। आद्या ने ब्लैकमेल किया, अनु को कब पता चलेगा यार। इट्स सो पेनफुल बोथ। सच में होम ब्रेकर का ताज सिर्फ आद्या को देना चाहिए। मान की जिंदगी को बर्बाद कर दी। अरे आद्या, इस ताज की असली हकदार तो तुम हो। तुम्हारे जैसी घटिया बेटी, बेशर्म, बदतमीज, सेल्फिश औलाद का ताज तुम्हें ही मिलना चाहिए। तुम तो पाखी से भी ज्यादा गई गुजरी हो। इस ताज की असली हकदार तो तुम हो सकती हो। ये तो तोशु और पाखी की भी माँ निकली। इस अपने ही माँ बाप की जान निकाल दी और पता भी नहीं चलने दिया। सच में मान का घर ब्रेकर का ताज आद्या को मिलना चाहिए। आद्या नेवर डिजर्व पेरेंट्स। कोई इतना बेशर्म कैसे हो सकता है। आज तो आद्या वैम्प लग रही थी। कितना गंदा मैसेज दे रहे हैं। तुम पूरी दुनिया की अपने माँ बाप को अलग करो और फिर ब्लैकमेल करके हमेशा के लिए दूर कर दो। वेल डन आद्या, आज तुमने सारी हदें पार कर दी। तुमने ऐसी मिसाल दी है कि आज के बाद कोई भी कपल बच्चा अडॉप्ट करने से पहले 100 बार सोचेगा। कोई भी माँ बाप ऐसी औलाद नहीं चाहेगा। टीटू घर के 2 हिस्से करने वाली सबसे पहले डिम्पी है। खुद की वजह से एक्सीडेंट हुआ था। नफरत माँ से करते हैं। पूरी घटना अपने पॉप्स को सुना तो पता चलेगा तेरा क्या हाल होता है। नहीं, वो बच्ची नहीं, पापा की माँ बनती है। ये बच्ची को गोद लेके अनुज और अनुपमा ने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी है। अनुज राइट, अनु के बच्चे वनराज पर गए हैं। आद्या भी अपनी माँ माया की ही है, उसके ऊपर गई है। अनु की परवरिश का कोई असर नहीं है। हाँ, अपनी बेटी जैसे सब गुण अनुपमा के है। और छोड़ो अनुज को, अनुज के ही थोड़ी सी अच्छा आती छोटी में,
मुझे तो लगता है अनुज को जब पता चलेगा आद्या ने अनु को ब्लैकमेल करके उससे दूर किया है, अनुज आद्या को भी छोड़ देगा। और अब मैं चाहती हूँ कि अनुज आद्या को छोड़ दे, भूल जाए और सब कुछ ठीक होने के बाद भी आद्या को अपनी बेटी ना माने। अनु इस बेवकूफ़ पाखी ने भी धमकी दी थी, उसकी परवाह नहीं की, फिर आधा की क्यों? ऐसे बच्चों को ज़िंदगी से निकाल देना चाहिए। अनुज आद्या यूएस चले गए हैं। क्या अनुज यूएस में पागल होगा? क्योंकि मैंने तस्वीर देखी है, स्पाइस एंड चटनी में अनुज गया है और वहाँ सभी मौजूद है, विक्रम भाई, केडी, दीपू, सरफराज, बीजी। सच में आद्या माया की ही बेटी है, मान की नहीं। और पहला रिव्यू, 30 साल की वैम को भी पीछे छोड़ दिया। आज इस 13 साल की ब्लैकमेलर आद्या ने किसी रिश्ते के लायक नहीं है। आज ये सीन देखकर सच में दिल चीर गया। इतनी बेइज्जती कोई नहीं करता। आज 5 साल पहले वाली बात उसे अनुज की बातों से हट होकर चली गई थी। ये बात अनुज को पता चलनी चाहिए। इस छोटी के वर्ड तो सुने ही नहीं जाते। ये 13 साल की बच्ची नहीं, एक मैच्योर चालाक लेडी लग रही है। आज का एपिसोड सच में बहुत पेनफुल था। अनु को देखकर तो मुझे भी रोना आ गया। बच्चों के लिए सब कुछ करने के बाद भी, उनकी खुशी के लिए उससे दूर होकर भी अनु को क्या क्या सुनना पड़ा। और तो और अनुज दिल तोड़ने का दर्द अलग। बेचारा अनुज, उसे तो पता भी नहीं है कि उसके पीठ पीछे उसकी बेटी क्या कारनामा किया है। वो तो यही सोचता रहेगा कि अनु ने उसे छोड़कर चली गई, शायद इसीलिए वो मेंटली अनस्टेबल हो जाएगा। तो पाखी जो भी बदतमीजी करते हैं उसकी तो आदत हो गई थी, इसलिए उनकी आदत हो गई थी। उनकी बातों के कोई मायने नहीं रखती थी। पर छोटी की बातों से, हरकतों से अनुज और फ्रेंड्स सभी हर्ट होते हैं। ये होती कौन है अपने पेरेंट्स को फ्यूचर डिसाइड करने वाली? देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सेल्फिश छोटी ही है। अपने पेरेंट्स के बीच में आ गई, उनको अलग कर दिया। ऊपर से अनु को सेल्फिश बोलती है। छोटी ने अनुज को अपना माना ही नहीं। अगर मानती तो कितनी भी नफरत या गुस्सा हो, पर अपने पेरेंट्स के प्यार को समझती। अनुज की खुशी के लिए मान को एक होने देती। भले ही अनु को माफ नहीं करती, पर अनुज के लिए इतना तो कर ही सकती थी। पर उसे तो सिर्फ अपनी जिद पूरी करनी है। आई विश कि जब अनुज को पता चले कि अनु छोटी की वजह से उसे छोड़कर चली गई, तो वो उसे कभी माफ ना करे। अनु तो माफ कर देगी, पर अनुज कभी ना माफ करे। जैसे मान एक दूसरे के लिए तड़प रहे, वैसे ही छोटी अपने पेरेंट्स के लिए तड़पे और हर रोज खून के आंसू रहे और गिल्ट में जिए। #मान मिले ना मिले, लेकिन तीनों बच्चों को सबक जरूर मिलना चाहिए। सच में आज छोटी की एक एक बात अनु के दिल को चीर रही थी, और हमारे भी। सच में ये लड़की किसी रिश्ते के लायक नहीं है, किसी भी नहीं। और अनुज को पता चलेगा ना, सच में इस लड़की को मुंह पे तमाचे पड़ने चाहिए। इसी लायक है ये। आज तो अगर कहा जाए तो ये तो माया से भी 10 गुना आगे निकल गए। माया तो भी अपनी गलती सुधार कर अनु को बचाकर मर गई, लेकिन ये तो जीते जी बाप और माँ और बाप दोनों को मार डाला। और मेरी सभी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते, और जिन्हें मेरा ऑडियो अच्छा लगा उन सबको भी थैंक यू सो मच। अंजू जी और नवीन जी, आपको भी प्यार भरा नमस्ते और बाय गाइस, गुड नाइट। एक बात और कहती हूँ अंजू जी, ये जो पाप आज छोटी ने किया है ना, इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उसे इतनी बड़ी सजा देंगे कान्हा जी कि वो खून के आंसू रोएगी, तिल तिल करके मरेगी। बाय गाइस। ख्याति जी, बिल्कुल इमोशनल होने वाला आज का एपिसोड था। बाकी लोग भी हुए, आप भी हुए। और बात सही है कि 5 साल से इन जो सपूत हैं, जिनको हम कपूत ही मानते हैं, बट है तो कपूत ही, तो सपूत जो आपने वर्ड यूज किया है स्टायर में, बिल्कुल सही यूज किया है। इन्होंने कहा अपनी माँ का हाल चाल पूछा, कहाँ ढूंढा माँ मरी भी है या जिंदा है। ये सोचते हैं कि सिर्फ माँ की ही जिम्मेदारी है कि वो गालियां भी खाए, वो जूते भी खाए, फिर हमारा हालचाल भी पूछे कि आप ठीक हो बेटा। तो ये तो आपने बहुत सही बात कही है कि 5 साल में सिर्फ अनुपमा से ही हिसाब किताब पूछा जा रहा है, खुद से क्यों नहीं पूछा जा रहा। बहुत सही। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। कि बच्चे सारे इंसल्ट करते हैं, वो तो मुझे मालूम था कि वनराज इंसल्ट करेगा,
बाकी पारितोष इंसल्ट करेगा, लेकिन बाप रे बाप, छोटी अनु, अरे यार ये 30 साल की रैंप नहीं है, 50 साल की लेडीज लोग जो नहीं होती है क्या घर में, जो मेरा तेरा तेरा मेरा कर दिया, उस तरह से वो लड़की कर रही है। सच है रिडिकुलस। वो एक कहावत नहीं है क्या, हम लोग जो भगवान को डेली का डेली कहते हैं, तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु चष्का तमेव तमेव विद्यारण्यम देवा देवा तमेव शर्व मम देव देवा। इस स्टोरी में पहले दिखाया गया था जब गणेश वंदना हुआ था, गणेश पूजा हुआ था, तो जब अनुपमा ने बताया था छोटी अनु को कि इसलिए करते हैं, तो उसने 3 परिक्रमा की थी छोटी अनु ने, अनुज और अनुपमा का। कहाँ गया वो अनुज और अनुपमा, जिसे तुम देवी देवता मानती थी, माँ बाप को मानती थी, उसी माँ बाप को तुमने अलग कर दिया। बाय गॉड। आप लोग कहते हैं नांजू दीदी कि राजन साई के बारे में, राइटर्स प्रोड्यूसर के बारे में मैं ये सब बोलती हूँ कि ये लोग क्या लिख रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं। मुझे सच में आज बहुत इनसिक्योरिटीज़ लग रहा है, मतलब इतना ख़राब लग रहा है देखकर कि मन तो कर रहा है कि रोज रो दूँ खड़े होकर, लेकिन वॉइस नोट में रोना सही नहीं है। आंखों में पानी आ रहा है, लेकिन देखकर ही गुस्सा भी आ रहा है कि ऐसा भी ज़िंदगी अगर होती है तो ना हो। बोलते माँ बाप का सपोर्ट पार्ट बेटी होती है, बेटा तो होता ही है, पर बेटी सबसे ज़्यादा समझती है माँ का इमोशन और पापा का इमोशन, और पापा से ज़्यादा अटैच रहती है। पर ये पहली लड़की देखा है कि अपने पापा से ही अटैच नहीं है, दोनों से ही बदला निकाल रही है। मुझे 199% श्योर है मैम, ये आगे चल के भी नहीं सुधरेगी, क्योंकि इसके माइंड में एक सेटअप डाल दिया गया है। मैं आज भी, अभी भी, बाद में भी, लिप के बाद में भी मैं ये बात खुद मुंह से बोलूँगी, लिप के बाद जब तक अनुज का डेथ नहीं दिखा देगा ना, तब तक ये आध्या मरानी नहीं सुधरेगी। क्योंकि कारण ये है कि उसके माया माँ का जो डेथ हुआ है, ये जरूर मालती देवी और बरखा ने ऐसा भड़काया है अंदर से, ऐसा उसको हिलाया है कि वो बार बार सिर्फ एक्सीडेंट की बात दिला दिला के उसे बार बार ह्यूमिलेट करती है। अब तो शादी तोड़ने का ये नहीं समझ में आया कि इतने सारे घर के चूल्हे जलते हैं इनसिक्योरिटीज़ के कारण। श्रुति ने ये सब कांड किया है, श्रुति ने ये सब कांड किया है, वो नहीं दिखाई दिया, बस अपनी माँ की गलतियाँ दिखाई दी। तो इस बार चाहते हैं कि राजन साई से सर से प्लीज़ सर, आई एम रिक्वेस्ट ऑफ 199% श्योर कि प्लीज़ अब तो लीव के बाद इसको ऐसा देखना चाहते हैं कि ये माँ बाप के लिए तरसे, पिता के पास जाए तो पिता उसको पहचाने तक नहीं कि मेरी बेटी है। और आज भी अनुज के पास श्रुति का कॉल आता है, श्रुति उसे बोलता है कि नहीं, मैं अनुपमा को इस बार अमेरिका लेकर ही आऊँगा, कुछ भी हो जाए। तो जब बेटी आने देगी तब तो वो आएगी। तो आप सपने देखते रहिए अनुज कपाड़िया, और हमारी सारी बहनों को प्रणाम। आई लव यू टू। एंड सॉरी मैम, आज मेरा गला बहुत ख़राब है, जैसे खांसी वासी बहुत रात में हुआ इसीलिए। और हमारे बॉस, मैंने कहा था कि मेरे ऑफिस में बॉस अब तो भैया सबके सब हंग्री स्पिरिट को सब्सक्राइब कर चुके हैं, ये मेरी आवाज़ें सबको सुनने मिलती है तो इसीलिए आपका सब्सक्राइबर बढ़ गया है। शायद कमेंट में भी बहुत सारा जाता है, लेकिन स्टार कम्युनिटी में नहीं गए हैं हम लोग, बस वो लोग आंसर्स देते रहते हैं, क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशन दीदी मेरे तरफ से सबको सब्सक्राइबर देने के लिए, एंड मोस्ट थैंक यू। मेरे बॉस ने अपनी वाइफ को भी दे दिया है कि तुम लोग अनुपमा देखती हो, मुझे तो पता ही नहीं था कि हंग्री स्पिरिट भी कोई प्लेटफॉर्म है जिसमें अपना मन का भड़ास निकाला जाए। मोस्ट थैंक यू। माइमा, थैंक यू सो मच रिव्यू के लिए। मगर मैं इतना कहूंगी कि इतनी लो वॉइस में रिव्यू है आपका कि जहां से मुझे थोड़ा सुनाई दिया है वही मैंने आपका रिव्यू डाला है। और बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जब कोई रिव्यू ऐसे आता है उसको बहुत काटना पड़ता है, तो फिर जो करते हैं इस काम को वो थोड़े इरिटेट हो जाते हैं। तो कोशिश कीजिए अच्छा रिव्यू भेजने की जो सुने सबको, ना कि ऐसा कि जिसको सुनने के लिए बहुत सारी एफर्ट्स लगानी पड़े और फिर दिल करे कि ये रिव्यू ना डालो। तो ऐसा मत करिए, क्योंकि आपका रिव्यू नहीं आता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, और आपकी कंप्लेन आती है तो मुझे और भी अच्छा नहीं लगता है। तो आराम से जब टाइम हुआ तब आप अच्छा रिव्यू भेजिए। आई नो दिल करता है सब कुछ फटाफट से कर ले, टाइम नहीं होता है, सब कुछ मैं अंडरस्टैंड करती हूँ, मगर फिर भी मैं यही कहूंगी कि जब समय हो, जब आप प्रॉपरली बैठ के एक जगह पे आप रिव्यू भेज सके तभी भेजिए, क्योंकि आपको सिर्फ मैं नहीं पूरी दुनिया सुनती है। तो कोशिश कीजिए, यही कहूंगी। थैंक यू सो मच महिमा।
तो ये थे आज के रिव्यूज। कैसे लगे आप सबको? आपका भी अगर मन है रिव्यू भेजने का तो जरूर भेजिए और अच्छे से भेजिए। और उससे पहले एचएस कम्युनिटी का जो है मेंबर बनिए और इस नंबर पे भेजिए। नंबर है 9833155523। तो देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.